द्वितीय 53वां श्लोक। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदार्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब फलश्रुति से विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि, फलश्रुति मैंने जो सुनते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ये नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, इस प्रकार से, तो उससे जब वो हट गई और एकदम निश्चय कर लिया कि ये सब कुछ नहीं है, मैंने जो परमात्मा का निश्चय किया है, तो पूर्ण ब्रह्म में तो कुछ नहीं है। जब जगत ही नहीं, मैं नहीं, तो ये सब कहाँ से आएगा? कुछ भी जहाँ नहीं है वहाँ पहुँचना हमारा अंतिम लक्ष्य है। कुछ नहीं मैंने, अगर आप गाढ़ नींद में सो जाते हो, क्या रहता है? मैं कहाँ सोई हूँ, किस प्रकार का सामान है, गद्दा है, पलंग है, ज़मीन है, कुछ नहीं पता। मैं रेलवे में सोई हूँ कि इस अपने घर में सोई हूँ। सुबह जाग आती है तो अरे रात तो मैं वहाँ थी अपने घर में, आज इस रेलवे स्टेशन पर कैसे उतर रही हूँ? कुछ भी ऐसे होता है? कुछ नहीं होता है। सुषुप्ति में कुछ नहीं पता कि मैं कहीं जा रही हूँ, एक रात की सफ़र है और मैं ट्रेन में सोई हूँ। कभी कभी किसी को बहुत कष्ट होता है, बीमार होता है, मान लो अस्पताल में हो, घर में हो, कहीं भी हो, और कोई मिलने आता है तो अगला क्या कहता है, अरे अभी बोलना नहीं, जरा अभी आँख लगी है। तो दर्द नहीं है उस समय, चैन आ गया उसको। क्यों? वहाँ कुछ नहीं पता, वहाँ कोई वस्तु नहीं है, न दुख दर्द है, न सुख का फुलावा है, न आनंद है, न कोई कमी है, न घाटा है, न मुनाफा है। जब सुषुप्ति की जो दशा है वो ही वास्तविकता में समाधि की दशा है। तो समाधि में परमात्मा के स्वरूप के साथ वही स्थिति हो जाती है कि वहाँ समाधि लगाने वाला परमात्मा के स्वरूप को पाने के लिए यत्न करने वाला कोई रहता नहीं। वो स्वयं को जब विसार देता है, मैं खत्म होता है, तब वहाँ जो है सो स्वयं रहता है प्रभु। अब इसको पहचानने वाला मैं तो नहीं है। जब ये होता है समाधि, तो मुझे पता ही नहीं चला एक क्षण के लिए क्या हो गया, ऐसे कहते हैं। तो वो क्षण में मैं रहा ही नहीं, तो पता कौन लगा? पता लगाने वाला मैं। अब मैं जब तक मिटेगा नहीं, तब तक सत्य प्रकाश होगा। तो ये स्थिति लानी अत्यंत जरूरी है। तो जब ये स्थिति तब आएगी जब तेरी बुद्धि इसी में निश्चल, मैंने चलायमान न होने वाली होगी। कोई भी तेरे को किसी भी प्रकार के लाभ के लिए आकर्षित नहीं कर पाएगा। फलश्रुति से जो विक्षिप्त हो जाता है, फलश्रुति मैंने फलों के बारे में जो आकर्षित बातें, और कई बार विरोधी भी। देखो भगवान ने भी अर्जुन को कहा है कि यदि तो अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनेगा तो विनाश को प्राप्त होगा। लास्ट में कहा है ना पिताजी ने। तो यहाँ विनाश का अर्थ क्या? सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाना। तो भ्रष्ट हो गया तो अब कहाँ गिरेगा तो नहीं पता ना, और फिर मौका मिला या न मिला। तो मुझे जब मानव जन्म मिला है और मुझे जब भगवान की कृपा से सत्संग की, सत्शास्त्रों को जानने की और सत्शास्त्रों के माध्यम से मुझे अंदर में और थोड़ा सा ही किया मैंने, और मेरे को एक और चाह जगी कि क्या इस मार्ग पर चलने से भगवान भी मिल जाएंगे। तो मुझे भगवान के मिलने की, प्राप्त करने की चाह जगी। ये मेरा बड़ा
उत्तम कर्म हुआ, परंतु मैंने उसमें भी उलझना नहीं है। ये मैंने समर्पित कर दिया कृष्ण के चरणों में। जिसकी चाह है उसी ने मुझे ये उत्तम विचार सुझाया, पूरा भी वही करे। क्योंकि एक जीव जो है वो परमात्मा तक चल के जा नहीं सकता, तो परमात्मा तो चल के आ सकता है ना हमारी तरफ, और वही होना है। वो जब हमारा वर्ण इसने इस मार्ग में चलने के लिए किया, तो इसका अर्थ वो हमें मिलना चाहता है। उपाय वो जाने, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो है सत्शास्त्र और सत्संग, शास्त्रों का, संतों का बताया हुआ रास्ता, हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु आ जाए और भले हमें मन में लगे कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ, खाली हाथ जा रहे, तब भी हम सत्संग और सत्शास्त्र का आश्रय नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और हमने जो परमात्मा को पाने की इच्छा करी है वो भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। आज नहीं तो कल अगर एक यहाँ रास्ता बनाना है, मैं अपना ही अनुभव को, मैं यहाँ आई तो सड़कें थोड़ी थी, जंगल था, और वैसे तो थोड़ा रहता था मिट्टी, और तो बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत हो जाती थी। मैंने यहाँ से वहाँ तक पहुँचने जितनी पगडंडी बनाई, और कल परसों फिर वो बन गई, छोटे छोटे पौधे बीच में आ गए। अब साफ इसलिए भी करती थी कि भाई उसमें चल तो सकती, ऊपर जीव जंतु आ गए पैरों में तो दिखेगा नहीं। सांप बिच्छू आ गए तो अपनी हानि, उनकी हानि तो होगी, हमारी भी होगी। तो थोड़ी सी एक बना देती थी, और 2-4 दिन बाद मुझे पूरा यहाँ से वहाँ तक सफाई करनी पड़ती थी, तो पौधे निकालते जाने पड़ते थे। तो इससे क्या मैं वहाँ उस रास्ते तक जाना छोड़ दूँगी? मैं रोज मुसीबत आएगी, नहीं उसको हटाऊंगी। जैसे हमने ये पौधे उखाड़े, तो एक तरह से हमने जीव को उखाड़ा, तो ये भी हमारा दोष ही हो गया ना। ये तो करना ही पड़ेगा, रास्ता बनाना है तो रास्ते में आने वाले मुसीबत को हमने हटानी तो पड़ेगी। वो मुसीबत का हमने नाश किया, उसको हम दोष मानेंगे तो कैसे आगे काम बढ़ेगा? जैसे गार्डन भी बनाते हैं तो उनमें भी करना पड़ता देखो, है। खेत में जो हो जाती है जंगली घास, उसको निकालोगे नहीं तो तुम्हारे खेत की हानि होगी, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर ठीक है इससे दोष होता है तो वो दोष एक मर्यादा तक ही मान्य दोष है, इसलिए उसका जितना एक स्वार्थवश नहीं हो रहा, एक ज़रूरत के अधीन हो रहा, अपनी सुरक्षा के लिए हो रहा। फिर तो राक्षसों को मारना ही नहीं चाहिए, भगवान स्वयं उनको मारने को आते हैं। वो जब इतने ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, सत्मार्ग पे चलने वालों को, निर्दोष प्रजा को भी जो कुछ नहीं है इसमें, उनको भी मारते हैं, सताते हैं, आग लगा देते हैं, तो क्या उनको मारने समय दोष लगेगा? ये तो अर्जुन बुद्धि हो गई। वो कहता है ना कि आतताइयों को मारने समय पाप, हम तो पापियों को मार के पाप ही कर रहे हैं। अरे पापियों को मार के पुण्य अर्जन होता है कि पाप होता है? आगे तू अगर नहीं मारेगा तो इनको पाप करने की और स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो यहाँ तेरी प्रजा की सुरक्षा क्या, इतना तो सोचो। तो इनको तो मारना जरूरी है। महाराज वेन दुष्ट थे, बहुत दुराचारी थे, प्रजा उनसे संतप्त थी, और तो वो मार देंगे तो भी राजा के बिना भी प्रजा को लुटेरे संतप्त करेंगे, तो क्या उसको न मारा? ऋषियों ने मारा और फिर मंथन किया। कल चर्चा हुई थी ना, वो पहले काला पाप उनका निकला, उसको निषाद कहा। इसके बाद फिर जो बाहु का मंथन हुआ है उसमें से पृथु महाराज प्रकट हुए हैं। और दूसरी बाहु का किया मंथन, उसमें से अर्ची महारानी प्रकट हुई। उन दोनों का ब्याह किया है। तो और पृथु वैसे भगवान का अंश रूप थे।
भगवान की कहीं कल अंश है कहीं अंश है,